Assalamualaikum Science Squad. Hope your educational and health journey is going great with me. So this video is about university presentations, assignments and quizzes. तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि यूनिवर्सिटी में जो आपको मोस्टली फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे होते हैं उनको नहीं पता होता, या अगर आप इनिशियल स्टेज पे या आप इवन सेकंड थर्ड सेमेस्टर में भी हो, आपको अगर नहीं पता चल रहा कि आपको रोज आपको कोई प्रेजेंटेशन, क्योंकि यूनिवर्सिटी में तो बैक टू बैक आपको असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन, क्विज वगैरह चीजें मिलती रहती हैं, तो आपने कैसे बनानी है, कौन सी चीज यूज करनी है, किस तरह बनानी है, वो कैसे बनेंगी, तो वो मैं सारा कुछ आपको बता दूंगी। आपने किस तरह प्रेजेंट करना है तो हम सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले तो समझ लेंगे प्रेजेंटेशन होती क्या है। प्रेजेंटेशन क्या, आपको कोई भी टॉपिक मिल गया अपने कोर्स से रिलेटेड, अब आपके टीचर ने आपको कह दिया कि इस पे प्रेजेंटेशन बनाकर आपने प्रेजेंट करनी है। वो ग्रुप प्रेजेंटेशन भी हो सकती है, इंडिविजुअल भी। हम इंडिविजुअल डिस्कस कर रहे थे। इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन में क्या करना होता है कि आपको कोई टॉपिक असाइन हो गया, आपने उसकी पीपीटी की स्लाइड्स बनानी है, फिर आपको जो भी आपको रिस्पेक्टिव डेट मिली है उस डेट पे आपने आपके क्लास के सामने प्रेजेंट करनी है। तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पीपीटी स्लाइड्स यूज होती हैं, वो आप लैपटॉप पे बना सकते हो इजीली। वो यूट्यूब पे आप कोई भी वीडियो देख रहे हो तो वो बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता, आपने वहाँ पे स्लाइड्स बनानी होती है। अब स्लाइड्स 8 से 10 होनी चाहिए, 10 मैक्स, विद द आपका जो इंट्रो पेज है, विद द आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स पेज और थैंक यू वाली जो आखिरी स्लाइड होती है उसको मिला के 8 से 10 स्लाइड्स होनी चाहिए इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन की। और आपकी इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन 5 से 6-7 मैक्स मिनट, इससे ज्यादा ना ले, क्योंकि वो बच्चे भी बोर हो जाते हैं, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स ओवर एफिशिएंट बनते हैं और पता नहीं 20-20 स्लाइड्स बना के ले आएंगे या बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं क्लास का। तो इस तरह नहीं करना होता। आपने 5 से 6 मिनट में अपनी प्रेजेंटेशन वाइंड अप करनी होती है और 8 से 10 स्लाइड्स बस बनानी होती है और वो आपकी पीपीटी पे इजीली बन जाती हैं। उसके बाद जो पावर पॉइंट में सबसे बड़ी चीज, जब आप स्लाइड्स बनाते हो ना, तो जो आपकी असाइनमेंट होती है वो थोड़ी डिटेल्ड होती है, लेकिन जो आपकी पीपीटी की स्लाइड्स होती हैं वहां पे आपने पूरे सेंटेंसेस नहीं लिखने होते, वो शॉर्ट वे में आपने लिखने होते हैं। शॉर्ट नहीं कि आपने की वर्ड्स लिखने होते हैं हर स्लाइड पे। तो हर स्लाइड पे आप कोशिश करें कि आपके सिर्फ 6 बुलेट्स पॉइंट्स, आपने बुलेट्स पॉइंट्स बनाने होते हैं और बुलेट पॉइंट में मतलब की वर्ड्स होंगे। और हर अगर आपका कोई बुलेट पॉइंट है, अगर वो मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर एक्सीड कर रहा है तो 6 वर्ड्स हो एक बुलेट में, इससे ज्यादा ना हो। बाकी आपने फॉन्ट जो प्रोफेशनली यूज होता है वो टाइम्स न्यू रोमन होता है। और पावर पॉइंट में आपने अपनी हेडिंग्स की जो साइज है वो 32 रख सकते हैं, सब हेडिंग्स का 24, इससे ज्यादा बड़ा छोटा नहीं करना। मतलब आपने इसके इर्द गिर्द रह के काम करना होता है और टाइम्स न्यू रोमन ही यूज करना चाहिए। मुझे नहीं समझ आती है इतनी कौन से फॉन्ट बच्चे यूज करते हैं और वो नहीं करने चाहिए, बहुत बुरे लगते हैं। तो एक प्रोफेशनली चीज जो एक्सेप्टेड है वो टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट है, तो आपने वो यूज करना होता है। बाकी आप अपनी पीपीटी को अच्छा, प्यारा, अट्रैक्टिव और बच्चे ताकि आपकी सुने और आपकी प्रेजेंटेशन से भी इम्प्रेस हो, तो आप ग्राफ्स डाल सकते हो, ग्राफ से अपनी बात को और एलेबरेट कर सकते हो, पिक्चर्स कुछ ऐड कर सकते हो, फ्लो चार्ट, तो इस तरह की चीजें विद बुलेट पॉइंट्स आप डाल सकते हो। और बाकी आपने ज्यादा कलर्स और ये वो चीजें, अगर कोई आपकी स्लाइड या पीपीटी कुछ इस तरह की है जिसमें ज्यादा कलर्स अच्छे लगेंगे तो आप डालो, वरना आप ब्लैक एंड व्हाइट ही रखो। ब्लैक से आप राइट करो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें तो आप उसको बोल्ड कर सकते हो। और इसके अलावा हर स्लाइड आपका 1 मिनट ले, मतलब इससे ज्यादा ना ले, या मतलब 1-2 मिनट, वो आप पे डिपेंड करेगा कि मतलब आपने पूरी प्रेजेंटेशन उस 5 से 6 मिनट में वाइंड अप कर देंगे। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है। और आप शुरू में आपको बिल्कुल आप शाय हो और आपने कभी प्रेजेंटेशन डिलीवर नहीं की, या आप बहुत ज्यादा हेजिटेट होते हो, आपको स्टेज फ्राइट होता है, तो आप 1 से 2 दफा मिरर में अपनी प्रेजेंटेशन को रिहर्स कर सकते हो, किसी को सुना सकते हो। और आपने अपनी पीपीटी में ऐसा ना हो कि आपने अपनी प्रेजेंटेशन में कुछ ऐड किया और आपको उसका पता ना हो, मतलब आपने कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल वर्डिंग या ये चीजें नहीं यूज करनी। अगर आप कर रहे हो तो आपको उसका पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे एंड में क्वेश्चनिंग भी हो सकती है। तो आप जो लिखो आप उसकी थोड़ी बहुत रिसर्च करके जाओ, आपको आता भी हो। अच्छा, क्वेश्चंस का क्या सीन है कि प्रोफेसर्स तो कभी कभी क्वेश्चन कर लेते हैं अगर क्लास क्वेश्चन ना करिए, वो आपकी क्लास पे डिपेंड करेगा। लाइक एक बच्चों की भी साइकी होती है ना, और यूनिवर्सिटी का भी फर्क होता है। अब लाइक अगर कोई हेल्थ साइंसेस के बच्चे हैं वो थोड़े अलग होते हैं, लाइफ साइंसेस के बच्चे अलग होते हैं, एग्रीकल्चर साइंसेस के अलग होते हैं, अगर कोई कंप्यूटर वाले बच्चे हैं, कंप्यूटर साइंसेस के, वो अलग होते हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स अलग होते हैं। मतलब ये सारी फील्ड्स डिफरेंट हैं, तो बच्चों का माइंडसेट और बच्चे भी उस तरह से डिफरेंट होते हैं। तो कुछ क्लास के बच्चे बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं, लाइक सोशल साइंसेज या ये वो, लेकिन कुछ क्लास के बच्चे इतनी नहीं क्वेश्चनिंग करते। अब जितना हमारी क्लास है ना, तो वो इतना क्वेश्चन नहीं करती। उनको ये होता है कि वो 4/4 जीपीए लेने वाले बच्चे हैं कि अगर हमने इनसे क्वेश्चन कर दिया, ये फिर बैक टू बैक जब हमारी बारी आएगी हमसे क्वेश्चन हो जाएगा तो हमारे मार्क्स ना कट जाए, चलिए वो, क्योंकि यूनिवर्सिटी में सारा कुछ ग्रेडेड होता है।
आपकी असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन, क्विज, इसके मार्क्स आपके फाइनल्स में लगने होते हैं। लाइक मिड आपका हमारी यूनिवर्सिटी में तो 35 मार्क्स का होता है, फाइनल्स 40 और बाकी 25 मार्क्स इन चीज़ों के होते हैं, लाइक अटेंडेंस, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन और क्विज। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अटेंडेंस और क्विज के मार्क्स, क्योंकि क्विज इतना कोई लेता नहीं है, और उसके अलावा अटेंडेंस के मार्क्स भी कोई प्रोफेसर काउंट कर रहे थे, वरना मोस्टली प्रेजेंटेशन और असाइनमेंट की बेस पे आपके 25 सेशन के नंबर लग जाते हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप अच्छा प्रेजेंट करें ताकि आपके मार्क्स इनमें अच्छे लग सके, और वो भी आपकी बहुत अच्छी भी चीज़ होगी तो आपको 25 आउट ऑफ 25 नहीं मिलते। मैक्स टीचर्स 23 या उससे भी ज़्यादा 24 तक चले जाते हैं, वरना आपके 20-21 लगते हैं मार्क्स। तो ये तो आपके यहाँ से मार्क्स आप अच्छा भी करो तो जा रहे होते हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि आप बहुत बेहतर करो। और उसके अलावा बाकी जब आपने प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना है तो आप अस्सलाम वालेकुम बोल सकते हो, या फिर गुड मॉर्निंग है, मतलब आपने एक अच्छा सा स्टार्ट लेना है, यानी कि ग्रीटिंग से अपने आप का अपना नाम लेना है, अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराना है, और फिर स्टेडली आपने स्टार्ट हो जाना है। आपका बॉडी पोस्चर ठीक होना चाहिए, लाइक आपने बहुत ढीला होकर या बहुत डल या ऐसे बिल्कुल कि आपके अंदर एनर्जी नहीं है, इस तरह नहीं। थोड़ा आपकी आवाज़ भी ठीक हो कि वो लास्ट तक जो बच्चा बैठा है उसको सुनाई दे, और आप आई कांटेक्ट भी कर रहे हो सबके साथ। इस तरह नहीं कि सारी प्रेजेंटेशन बस नीचे ऊपर इधर उधर देख के नहीं, आपने टीचर के साथ भी आई कांटेक्ट करना है, बच्चों के साथ भी आई कांटेक्ट करना है, और आराम से अपनी बात को डिलीवर करना है। और उसके अलावा जो आपकी ड्रेसिंग होती है वो बॉयज़ के लिए तो फॉर्मल ड्रेसिंग होती है कि आप थोड़ा टाई और ये वो चीज़ें लगा के भी जा सकते हो। गर्ल्स जिस तरह कंफर्टेबल है, अगर वो अबाया पहनती हैं तो वो अबाया भी पहन सकती हैं। अगर आपने वैसे कोई ड्रेसिंग करनी है तो आपकी फॉर्मल होनी चाहिए, लाइक आप हील्स में अब नहीं प्रेजेंटेशन दे सकते, या फिर कोई बहुत लाउड मेकअप नहीं आपने कर लेना होता। एक सटल लुक आपकी होनी चाहिए, और ताकि आप अच्छे भी लगें प्रेजेंट करते हुए और आपका एक नीट लुक आए। बाकी असाइनमेंट आपकी मोस्टली MS वर्ड पे बन रही होती है, असाइनमेंट होती है डिटेल्ड। अब आपको कुछ टीचर्स तो बहुत ज़्यादा, लाइक आपको अगर बहुत कोई अच्छी असाइनमेंट मिल गया, लाइक इंग्लिश की, आपकी किसी बहुत मेजर कोर्स की असाइनमेंट मिल गई जो आपने विद रेफरेंसेस करनी है, तो वो थोड़ी सी मुश्किल होती है। बाकी असाइनमेंट में क्या, फर्स्ट आपका वही टाइटल पेज होगा जिसमें आपका नाम, आपका कोर्स का नाम, आपके प्रोग्राम का नाम, आपका रोल नंबर और आपका सेमेस्टर वगैरह मेंशन होता है, टीचर का नाम मेंशन होता है। उसके अलावा फिर आप जब फर्स्ट पेज से स्टार्ट, मतलब जो सेकंड पेज होता है वही फिर आप स्टार्ट करते हो विद द इंट्रो, और आप वहाँ पे बुलेट्स नहीं बनाते, वहाँ पे आप डिटेल देते हो। आपने अगर किसी आर्टिकल से डाटा कोट किया तो आप उसकी साइटेशन देते हो। साइटेशन क्या होता है, बेसिकली जब आप किसी भी आर्टिकल या किसी भी ऑथेंटिक सोर्स का डाटा कोट कर रहे होते हैं अपनी किसी चीज़ में, तो फिर आप उनको क्रेडिट एज इन दे रहे होते हो। मतलब अगर आप इस तरह नहीं करते तो वो चीज़ फिर प्लेजरिज्म में आ जाती है। अब प्लेजरिज्म क्या होता है, प्लेजरिज्म ये होता है कि आपने मतलब वो चीज़ कॉपी कर लिया, लेकिन कॉपीराइट आप कह सकते हो कि वो इशू होता है, तो आप विद साइटेशन वो ऑथर का नाम, वो खैर जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हो तो आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद ही पता चल रहा होता है कि वो क्या, एक वो बिब्लियोग्राफी लिस्ट होती है वो जनरेट हो जाती है। तो खैर अब हम इसको सिंपल रखते हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज मत होते ना कि ये पता नहीं क्या क्या होता है। तो खैर अगर आपने इस तरह की असाइनमेंट डाली है तो वो भी आपके टीचर्स आपको बता देंगे, तो आपने वो विद रेफरेंसेस करनी होती है। बाकी जो पीपीटी से इनके जो साइज होते हैं वर्ड का, वो हम बहुत छोटा रखते हैं। लाइक आपने 14 साइज रखना होता है अपनी हेडिंग्स का, और 12 साइज रखना होता है सब हेडिंग्स का, और ये भी टाइम्स न्यू रोमन में ही काम होगा। ये वर्ड का काम तो किसी और उसमें हो ही नहीं सकता ना, वो अगर कोई करेगा तो वो बहुत ही बुरा लगेगा। टाइम्स न्यू रोमन ये एक स्टैंडर्ड है, तो उस पर ही आपने सारा काम करना होता है। और बाकी सारी चीज़ों में जो फॉर्मेट यूज़ हो रहा होता है वो APA का यूज़ हो रहा होता है। आपका फिर इंट्रो होना चाहिए, आपकी जो मेन बॉडी होनी चाहिए, फिर आपका एंड पे कंक्लूजन होना चाहिए जब आप असाइनमेंट बनाओ। और बाकी जो हमने साइज डिस्कस कर लिया, हेडिंग सब हेडिंग्स का जो बीच में लाइन स्पेसिंग होती है वो 1.5 मोस्टली यूज होती है। और जब आप असाइनमेंट बना लो तो उसको एक दफ़ा प्रूफ रीड कर लो कि कोई मिस्टेक्स ना हो और प्लेजरिज्म ना आए आपकी असाइनमेंट में, क्योंकि टीचर्स के पास AI डिटेक्टर्स और ये वो चीज़ें भी होती हैं। तो आपने बहुत सारा काम, अगर आपने कोई असाइनमेंट GPT से बनवा भी लिया तो उसको खुद थोड़ा बहुत एडिट करो, उसको एडिट करवाओ, उसको प्रूफ रीड करो, कोई मिस्टेक्स ना हो ताकि आपके डाटा में। उसके बाद क्विज क्या होते हैं यूनिवर्सिटी में, क्विज किस तरह, क्विज इज लाइक अ टेस्ट। अब कॉलेज लेवल पे तो आपके टेस्ट होते रहते हैं ना, और फिर आपने वो टेस्ट हाफ बुक फुल बुक और फिर आपने बोर्ड में जाके पेपर देना होता है। लेकिन यूनिवर्सिटी में इस तरह नहीं होता। और क्विज का ये सीन होता है, मैं क्विज का नाम ले रही हूँ तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होगा और ओरल कोई चीज़ होनी है या ओरल आपको क्विज होना है। नहीं, वो चीज़ होती है वाइवा,
जो आपका ओरली होता है। लेकिन जो क्विज होता है वो आपका बेसिकली टेस्ट टाइप ही होता है कि आपको एक टेस्ट मिलता है यूनिवर्सिटी में, वो आप प्रिपेयर करते हो, वो भी आपका ग्रेडेड होता है और वो आपको टीचर से पहले बता भी देते हैं कि ग्रेडेड क्विज है या नहीं, और वो फिर आपके 25 मार्क्स में एक पोर्शन कैरी करते होते हैं। लेकिन मोस्टली टीचर्स क्विज नहीं लेते क्योंकि उनके खुद की सर की दर्द है कि पहले वो क्विज बनाएं फिर बच्चों को दें और वो मिड फाइनल्स के अलावा भी कोई और पेपर चेक करें। तो मोस्टली टीचर्स असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन ही लेके अपने सेशनल के मार्क्स पूरे कर देते हैं। लेकिन अगर आपका क्विज हो तो वो बेहतर हो जाता है कि आपकी थोड़ी बहुत मिड या फाइनल जो भी आपके होने वाले उसकी तैयारी भी हो जाती है, और वो फिर इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं देते क्विज के लिए, तो वो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन ये वाली स्किल्स क्यों इंपॉर्टेंट होती है? तो पीपीटी स्लाइड जब आप बनाते हो या आप कुछ प्रेजेंट करते हो तो आप में एक तो कॉन्फिडेंस आता है, आप में बाकी चीज़ें होती हैं, आपको बोलना आता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होती हैं। तो प्रेजेंटेशंस तो बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे शुरू से ही कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन जिन बच्चों ने कभी ऐसे स्पीचेस नहीं की, डिबेट्स नहीं की, या कभी वो नहीं बोले, या स्कूल्स में अपनी कंडक्शन वगैरह नहीं करवाई, कंपेयरिंग वगैरह, तो अगर वो भी यूनिवर्सिटी में जाए तो उनको भी फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि आप अगर नहीं दोगे तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो फिर सबको जब मौका मिलता है तो सब में कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस आता है। बाकी असाइनमेंट से आप आर्टिकल्स वगैरह कुछ पढ़ लेते हो, या आपकी राइटिंग रिसर्च राइटिंग, और आपको एक तो डाटा मिलता है और आपकी राइटिंग स्किल्स जो है वो अच्छी होती है। बाकी I hope I made everything very clear in this video. If you like this video, give this video a thumbs up. We have a target of 10,000 subscribers. Make it possible as fast as you can. अपना ख्याल रखें. Thank you so much. Allah Hafiz.